सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब हमारे ही हैं। हमारे ओहदा ओकरा है, हमारे सामने में जो एमएलएज हैं, डिग्निटरीज हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सबको मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरे तरफ से प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे जो लोग यहां में उपस्थित हैं, आपको हमारे मुख्यमंत्री जी का बात भी सुनना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं त्रिपुरा के बारे, क्योंकि ये नेशनली टेलीकास्ट भी हो रहा है, मैं त्रिपुरा के बारे कुछ कहना चाहता हूं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो स्वाधीन त्रिपुरा के नाम से जाना जाता था। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन त्रिपुरा स्वाधीन ही रहा। ना मुगल ने हमें शिकस्त किया, ना अंग्रेज हमें उनके वसल बना सके। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक गहरा सोच है। राजनीति सिर्फ दिखावे से नहीं होता है, एक अंदर में भी एक मजबूती रहना चाहिए। मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे, उन्होंने काफी कुछ कहा है। आज त्रिपुरा का एक अलग कल्चर है। आज से 500 साल पहले मेरे ही परदादाओं ने शूजा के लिए मस्जिद बनाया। हमारे यहां में शंभू चाकमा है, मेरे ग्रैंडफादर ने बुद्ध मंदिर बनाया, और त्रिपुरा सुंदरी का रक्षा भी हमने मरते दम तक हम सब ने किया। यह त्रिपुरा का एक कल्चर है। आज के दिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश है। आज अगर हम कुछ तालियों के लिए अगर हमने कुछ कह दिया, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाति भाई, हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में है, आज यहां से कोई भी बयान अगर जाएगा तो उनको मुद्दा मिलता है हमारे माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। तो जो भी कहना है, जो भी करना है, बोल के नहीं करना है, दिल के अंदर मजबूती रखना है। मैंने देखा है कि आज जो चित्तू महाराज ने यहां में मंदिर का निर्माण किया है, मैं चित्तू महाराज को नमन करता हूं। आई रिस्पेक्ट यू चित्तू महाराज जी। मुख्यमंत्री जी भी है यहां में हमारे त्रिपुरा के, उनका भी सोच हमारे सोच से मिलता है। और आपने मुझे एक दरख्वास्त भी की थी कि यहां में त्रिपुरा में एक अच्छा जमीन दिया जाए कि आप यहां में एक अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें। मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहां में है और उनका दिल बहुत बड़ा है, हम लोग काउंसिल से, राज्य सरकार से आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए जगह देंगे, और मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से भी आपको सहायता करूंगा कि एक अच्छा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल आए, जहां में हमारे जनजाति जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा सा अवसर मिले कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। ये मेरा दरख्वास्त है और हम करेंगे। आज के दिन मैंने देखा है कि हमारे ट्राइबल एरियाज में स्कूल की कमी है। जो लोग इतना बयान देते हैं, वो लोग स्कूल नहीं खोलते, वो लोग अस्पताल नहीं खोलते। और अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चे को, अपने मां बाप को अच्छा सा चिकित्सा नहीं दे पाएंगे, जनजाति एरियाज में स्कूल नहीं दे पाएंगे जहां से बच्चे का शिक्षा अच्छा हो तो उनको कल नौकरी मिले, अगर हम ये सब नहीं दे पाएंगे तो हिंदू बोलकर हिंदू का दिखावा क्या करना। अगर करना है तो कीजिए। आज तक मैंने सुना है
मैंने देखा नहीं है। चित्तो महाराज जी अगर स्कूल खोल रहे हैं तो यह मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको हेल्प करूं। बयान से नहीं होगा, करना होगा। यहां मैंने 2-3 चीज और देखा है। त्रिपुरा का एक जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, आप मां त्रिपुरा सुंदरी को देख लीजिए, हमारा खारची होता है, केर होता है, बुइसु होता है, संग्रोमा होता है। हम लोग सब एक संग मिलजुल कर बैठकर खाते हैं। मैंने ये दूसरी जगह में नहीं देखा है, लेकिन आज भी मैं देखता हूं जब हमारे घर में राजबाड़ी में जब पूजा होता है तो फकीर बाबा आकर नमाज भी पढ़ के जाता है, सुरक्षा करता है मंदिर और मूर्तियों का। यह हमारा कल्चर है। आज हमारे 14 देवता, जो हमारा 14 देवता है, वहां में हमारे पुजारियों को आज भी ठीक से हम पैसा नहीं दे पाते। स्टेट गवर्नमेंट इनको चलाता है, लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं। शक्ति अंदर से आता है, औजार से नहीं आता है शक्ति। और यही बात मैंने हमारे उग्रपंथी को कहा, औजार से शक्ति आप दिखा सकते हैं, लेकिन असली शक्ति अंदर से आता है। और वो शक्ति होता है, आप विचार करें, आप सोचें कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हिंसा से कुछ नहीं होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है, शिक्षा से कुछ मिलेगा, चिकित्सा से मिलेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और अगर व्यवस्था को बदलना है तो सबसे पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम में क्या कमियां हैं। आज हमारे अंदर लालच है। आज हम कमजोर क्यों हुए हैं? लालच के लिए, ईगो के लिए, जलन है। और अगर हम अपने गरीब भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनके बारे सोच नहीं सकते हैं, तो ये पद, ये पोस्ट, ये सिंहासन पूरा जिंदगी नहीं रहता है। ये मैं जानता हूं, मैंने देखा है। तो हमारा दायित्व, कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों के बारे चिंता करें, उनके लिए हम उनका भविष्य अच्छा बनाएं। यहां में हमारे मंत्री हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री का हाथ को और मजबूत करेंगे। मैं करूंगा, आपको भी करना होगा, क्योंकि हमें अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, तो हमको सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। और सबका साथ सबका विकास अगरतला से भी बाहर होना चाहिए। और मैंने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए, मेरे माता जी जो राजमाता है वो आपसे मिलना चाहते हैं। त्रिपुरा में भी अपना बनारस में त्रिपुरा घाट है। ये त्रिपुरा का महाराजा था जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में योगदान दिया। हम लखीमपुर खेरी से आते हैं, मेरी मां, वहां में भी मंदिर है। वो भी हम चाहते हैं कि आप देखभाल कीजिए, क्योंकि मंदिर का अगर कोई देखभाल नहीं करेगा तो मूर्ति रखकर मंदिर का चलाना क्या मतलब बनता है। मैं चाहता हूं कि आप उनका जिम्मेवारी ले। आज बांग्लादेश में भी हमारे बहुत मंदिर हैं, आज उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है। मुझे चिंता वहां का भी है। हमारे जो अल्पसंख्यक है वहां में, उनके बारे भी हमें चिंता है।
और हमें आने वाले दिन में सोचकर समझकर कुछ कदम लेना चाहिए, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक हिंदू बंगाली हो, ट्राइबल हो, चाकमा हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, उनका भी सुरक्षा मिलना चाहिए बांग्लादेश में। द आइडिया ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड विथ सबका साथ सबका विश्वास। द आइडिया ऑफ इंडिया is that of a culture, of a civilization. A civilization cannot be equated with your diet. यहां में हमारे पुजारी लोग पाठा मांसो खाते हैं, मच्छी खाते हैं, कहीं और में कुछ और होता है। हर हिंदू धर्म में भी बहुत अलग अलग कल्चर्स हैं। हम लोग मां काली का पूजा करते हैं। मैं जब साउथ इंडिया में जाता हूं, वहां में कुछ और है। हिंदू धर्म को आप एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं, अलग अलग नजरिए से देखना पड़ता है। इसके लिए तो इतने देवता हैं। जब मैं नेपाल जाता हूं, वहां में अलग रकम का एक आयोजन होता है। तो हमें अपना धर्म को समझना चाहिए, उसके बाद हमें समझाना चाहिए। हमेशा क्या होता है, मैंने देखा है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। हम खुद तो नहीं समझ पाए, लेकिन दूसरे को समझने के लिए हम रास्ता दिखाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं हमारे चित्त महाराज को कि मंदिर में आप सबका स्वागत कीजिए। जब मंदिर में हम आएंगे, जब हम मंदिर को देखेंगे, जब भोग सबको मिलेगा, तभी ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर आएगा। यह परंपरा है त्रिपुरा का। यहां में जाति जनजाति हम सब ईश्वर का प्रार्थना भी करते हैं, और हम सबको शांति का मतलब भी समझना चाहिए। आखिर में मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आपने मुझे यहां में निमंत्रण दिया, आपने इतना आदर दिया, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आई लव यू। आपने इतना प्यार मुझे जो दिया है, मैं इस मंच में बैठा हूं, ये आपका प्यार है। ये सत्ता का पावर नहीं है, ये आपका प्यार है, और ये मैं समझ सकता हूं, मैं महसूस भी कर सकता हूं। यहां में हमारे जो चांताइज है, होदा है, ओकरा है, चौधरीज है, हमारे जो समाजपति हैं, मैं आपको भी, आप लोगों को बहुत लोग भूल जाते हैं, बुबागरा आपको नहीं भूलेगा, हमेशा आपको आदर करेगा। आप लोगों के लिए ही, ये आप लोगों के लिए ही हम लोग यहां में हैं। हम अपना जड़ को पहचानते हैं। वी नो आवर रूट्स, वी नो आवर कल्चर, and we will preserve and protect our culture, but we will not destroy other people's lives. ये मेरे मां बाप ने मुझे समझाया, मेरे मां ने समझाया, मेरे पिताजी ने समझाया कि धर्म को सुरक्षा करो, लेकिन किसी के ऊपर आक्रमण मत करो। आपका ताकत, आपका शक्ति अंदर से मिलेगा, औजार से नहीं मिलेगा। यही मैं कहकर सबको बेलाई बेलाई नो हमबाई, खुलुंखा, आई लव यू and God bless everyone. Belaino hambai. Thank you. His Highness Chini Bubagra Pratyut Vikram Kishomani Kino Belai Belana Hambai Vini Asuk Nangkung Mani Kok Chini Baskangu Narik Mani Bagi Hain Hai Tevesha Belaino Hambai। अब मैं आज के इस भव्य समारोह के विशेष अतिथि त्रिपुरा राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और अपना बहुमूल्य वक्तव्य हमारे साथ साझा करें। যতনা খুলুমখা সবাইকে নমস্কার। আজকে এখানে বড় কাটালে যে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের উদ্বোধন, সেই উদ্বোধনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মহারাজ যোগী আদিত্যনাথ জি, অনারেবল চিফ মিনিস্টার উত্তর প্রদেশ,
আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে উনাকে ত্রিপুরাতে আসার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। আমাকে যখন চিত্ত মহারাজজি আমাকে বললেন যে আপনি একটু কথা বলুন মহারাজজির সাথে, আমাদের উত্তরপ্রদেশের সিএম সাহেবের সাথে, আমি দুবার ওনার সাথে কথা বলি। দুবার তারিখ পরিবর্তন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উনি বললেন যে আমি 17-18 তারিখের যে কোনো একটা দিন আমি আসব, আপনি যদি অ্যাভেলেবল থাকেন তাহলে আমরা ওই টাইমে আমরা ফিক্স করে নেব। পরবর্তী সময় আবার চিত্ত মহারাজ আমাকে বললেন যে এটা কমিউনিকেশনের গ্যাপ হচ্ছে, আপনি আবার কথা বলুন। আমি আবার ওনার সাথে কথা বললাম, বলার পরে শেষ পর্যন্ত 16 তারিখ উনি ঠিক করলেন। আর যেরকম কথা সেরকম কাজ। আজকে সকালবেলায় আজকে ত্রিপুরাতে উনি এসছেন, এর জন্য ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরার বুবাগ্রা অফ ত্রিপুরা যাকে বলে, এত সুন্দরভাবে উনি বক্তব্য সবসময় রাখেন, এত সুন্দর বক্তব্য রাখেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুর আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি বসে বসে শুনছিলাম এত সুন্দরভাবে উনি আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উনি কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী, এত ভালোভাবে এত সুন্দরভাবে উনি বক্তব্য রাখলেন, সত্যি আমি অভিভূত। ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সিংহ মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আপনারা সবাই জানেন রাজ্যসভার কিছুদিন আগে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়েছেন শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। তাছাড়া আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মহাত্মা মহারাজ গামিনী জমাতিয়া মহোদয়। আর যার কারণে আজকে আমাদের সবার এখানে আসা, এত সুন্দর একটা ভব্য মন্দির এখানে তৈরি করেছেন উনার প্রচেষ্টায় পদ্মশ্রী চিত্তরঞ্জন মহারাজজি। আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ক্যাবিনেট সমস্ত মিনিস্টারগণ, এমএলএরাও এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের এমডিসিরাও এখানে উপস্থিত আছেন, চেয়ারম্যান পিএসইউর এবং বিভিন্ন মন্দির আশ্রমের যারা এখানে উপস্থিত আছেন, সাধুসন্তগণ এবং সমাজপতিগণ যারা এখানে জনজাতির সমাজপতিগণ এখানে উপস্থিত আছেন। বুবাগ্রা যে খুব আপনাদের সম্মান করেন, আমরাও আপনাদেরকে সম্মান করি। তাছাড়া বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের, আমাকে যখন বলা হয়েছে এরকম একটা এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবে, তো চিত্ত মহারাজজি যখন বলল, আমি সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ারকে বললাম রাস্তা করবার জন্য এবং যা যা দরকার এখানে সেটা যেন করা হয়। টেন্ডারের জন্য আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি করুন, দেখা যাবে। এবং যেমন কথা তেমনি ওনারা কিন্তু সবাই কাজে লেগে গেল এবং তারাও এখানে উপস্থিত আছেন এবং এই এলাকার গুণীজনেরা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। বেশি কথা বলবো না, কারণ যার কথা শোনার জন্য আপনারা এখানে বসে আছেন আমাদের উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির, আমি 2-4টে কথা বলি আমার বক্তব্য শেষ করব। অনেক কথা হয়েছে, আপনারা শুনেছেন। আমি গুরুদেব শ্রী শ্রী শান্তিকালীর যে ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজের যে অক্লান্ত পরিশ্রম, যে কারণে আজকে যেভাবে উনি ত্যাগ ও নিষ্ঠার যে উৎসর্গতার যে প্রকাশ আজ এই মন্দিরের উদ্বোধনের মাধ্যমে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা ত্রিপুরাতে প্রায় 35 বছর আমরা দেখেছি যাদের রাজত্বকালে ত্রিপুরাতে একটা নাস্তিকের পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল ভগবান আছে কি নাই, এরকম একটা অবস্থা হয়েছিল। অথচ আমাদের তো আছে, আমাদের যারা পূর্বপুরুষরা তারাও দেখেছেন, কেন আলোচনা হয়েছে, চারিদিকে মন্দির, আমরা মন্দিরে যাই, পূজা অর্চনা করি, কিন্তু এরকম একটা বাতাবরণ করেছে যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না, নিজেদের নাস্তিক, তো সমস্ত মানুষকেই একটা নাস্তিকের পরিবেশ এখানে তৈরি করেছিল। কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, মানতে হবে। যখন উনি দায়িত্বভার সামলালেন
সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আবার যেন একটা আস্তিকের যে পরিবেশ সেটা কিন্তু তৈরি হয়েছে। আমরাও সেই দিশায় ত্রিপুরা সরকারও আমরা সব জায়গায় চেষ্টা করছি, যে কারণে আজকে এত সুন্দর একটা ভব্য কার্যক্রম এবং এত বড় একটা সুন্দর একটা মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের এখানে পর্যটনের ক্ষেত্রে বাইরের থেকে মানুষ আসে, ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির দর্শনে আসেন, কসবা মন্দিরে আসেন, 14 দেবতার মন্দিরে যান, এরকম অনেক মন্দির ত্রিপুরাতে আছে। কিন্তু আমি আশা করব আগামী দিন এই যে মন্দির এখানে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটাও পর্যটকদের কাছে একটা মানে পর্যটনের একটা আশ্রয়স্থল হবে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন সেইভাবে সেটা এখানে হবে। আমি আজকের যে বর্তমান যে পরিস্থিতি ত্রিপুরাতে আপনারা জানেন, একটা সময় ছিল 35 বছরে একদিকে যেমন নাস্তিকের পরিবেশ, আরেকদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবেশ আমরা দেখেছি। কোথায় কোথায় বন্দুকের নল থেকে শক্তি এসব আমরা শুনতাম। আমরা সবাই জানি, দেখেছি কি অবস্থা হয়েছিল। ইয়াং জেনারেশনকে পর পর 2-3টে জেনারেশন আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখেছি, তারা কিন্তু তাদের যে কাজ দেশের জন্য করা, রাজ্যের জন্য যে করা উচিত তারা করতে পারেনি। এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আসার পর এবং আমাদের যে সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আপনারা দেখছেন যে আমরা কিন্তু এখন একটা আস্তিকের পরিবেশ এখানে নিয়ে এসেছি। মানুষ বুঝতে পারছে ভগবান ছাড়া কিচ্ছু হবে না, যে যাই বলুক। ভিডিও অলরেডি তৈরি আছে, সব তৈরি আছে, খালি এটাকে মাঝে মাঝে দেখানো। কোথায় কে যাবে, কার কি হবে, মানুষের কি উন্নতি হবে, কিভাবে রাজ্যের উন্নতি হবে, সেটা কিন্তু সব তৈরি, খালি ভিডিও দেখানো সেটা বাকি। কাজে আস্থা আমাদের রাখতে হবে, বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। আমি আজকের বিশেষ করে চিত্ত মহারাজজি যেভাবে কাজ করেন এখানে, সত্যি আমার গর্বে বুক ফুলে ওঠে যে এরকম একজন মহারাজ আমরা ত্রিপুরাতে আমরা পেয়েছি। উনার যেভাবে উনি কাজ করেছেন, বিভিন্ন হোস্টেল ছেলেদের জন্য হোস্টেল নিয়ে পড়াশোনার জন্য যাতে ঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারেন, স্কুল করেছেন, হোস্টেল করেছেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, বইপত্রের ব্যবস্থা করেছেন। আমি উনার আশ্রমেও গেছি, সেখানেও আমি দেখেছি অমরপুরের এখানে। তো সব জায়গায় উনি যা দরকার মানুষের জন্য এখানেও সেই চিন্তা ভাবনা উনি করেছেন। বর্তমানে উনার প্রায় 24টার মতো আশ্রম এখানে এই ত্রিপুরায় আছে এবং প্রায় 1,500-এর মতো স্টুডেন্ট উনি পড়ান এবং তাদেরকে আধ্যাত্মিক এবং স্পিরিচুয়াল এবং সত্যিকারের মানুষ হওয়ার যে পড়াশোনা করা উচিত সেইভাবে উনার সেই শিক্ষা লাভ উনি করাচ্ছেন। এবং এখন পর্যন্ত প্রায় 7,000-এর উপরে যারা মানে উচ্চ শিক্ষায় উনার স্কুল থেকে পাশ করে তারা উচ্চ শিক্ষা এখানে গেছে। এখানে আমি আর বেশি কিছু বলছি না, এতটুকু বলবো, আমরা সবাই জানি শ্রী শ্রী গুরুদেব শান্তিকালী মহারাজ 1974 সালে মাত্র 14 বছর বয়সে 6 বাস দিয়ে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রী শ্রী শান্তিকালী মহারাজ নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে কালী মায়ের পূজা করতেন। মূর্তিটি আমরা একটু আগেও আমরা দেখে এসেছি এবং অত্যন্ত মানে মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তাধারায় উনি উনার কাজ করতেন। আমি আবার এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য আমি মহারাজ চিত্ত মহারাজজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি এখানে আসার জন্য। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়ের প্রতি মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এবারে জনজাতি শিল্পীরা ককবরক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। জয় জয় শান্তি কালী।
জয় জয় শান্তিকালী, 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 জয় জয় শান্তিকালী। জয় জয় শান্তিকালী, জয় জয় শান্তিকালী, জয় জয় শান্তিকালী, জয় জয় শান্তিকালী। जनजातीय कलाकारों को बहुत बहुत आभार इस खूबसूरत से गीत के लिए। और इसी बीच हमारे आज के इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं लोकसभा के माननीय सांसद श्री बिप्लब देव जी। हम उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही मैं
महंत गयामणि महाराज से निवेदन करूंगी कि हमारे अतिथि का स्वागत करें। पगड़ी त्रिपुरेश्वरी माता की मंदिर एवं पारंपरिक ऋषा के साथ परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज उनका स्वागत करते हुए अतिथिगणों से निवेदन करूंगी एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत करें। लोकसभा सांसद श्री बिप्लब कुमार देव जी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। उपस्थित अतिथिगण, मुहूर्त हो चला है उस व्यक्ति को सुनने का जिसके लिए हम सुबह से यहाँ सब प्रतीक्षा में थे। मैं हमारे आज के इस भव्य समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे आए और अपना बहुमूल्य वक्तव्य से हम सभी का प्रोत्साहन बढ़ाए। এবারে আমাদের বক্তব্যের আলোকে ধন্য করবেন উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জি। आदिशक्ति मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा का क्षेत्र त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित आज के इस समारोह में त्रिपुरा के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक, जिनकी सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐजे पूज्य संत श्री चित्तरंजन महाराज जी, आज के इस समारोह में उपस्थित लोकसभा के हमारे माननीय सांसद और इस क्षेत्र के यहां के लोकसभा के त्रिपुरा से माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देव जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा स्टेट के अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, एनडीए के अभिन्न सहयोगी और राज परिवार के हमारे यहां के राजकुमार श्री प्रबोध विक्रम माणिक्य देव वर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संत चरण, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री श्री सचिंद्र नाथ सिन्हा जी, त्रिपुरा सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, एमएलएज और उपस्थित शांतिकाली मठ से जुड़े हुए सभी उपस्थित भक्तगण,
शुभचिंतकगण, अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां त्रिपुर सुंदरी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री चित्त महाराज को अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृति को, उनके संकल्प को इस भव्य मंदिर के रूप में, मां सिद्धेश्वरी मंदिर के रूप में यहां पर स्थापना का कार्य संपन्न करके आज इस पूरे मंदिर को त्रिपुरा क्षेत्र की जनता के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा के साथ साथ मां सिद्धेश्वरी का भी कृपा उन पर बरसेगी। यह अपने गुरु के संकल्प को आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं कोटि कोटि बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के साथ आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है
तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आज कितना सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल त्रिपुरा के अंदर है। क्या यह माहौल आज से 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या यह संभव था? क्या यह सुरक्षा का माहौल इस रूप में था? संभवतः नहीं। मुझे याद है जब पूज्य संत शांति काली महाराज ने आश्रम की श्रृंखला को खड़ा करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था 1994 में। उनका कार्य अद्भुत था, सराहनीय था, हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है, अभिनंदनीय है। और शांति काली